दोस्तों, जिंदगी में डरने वालों, आलस करने वालों को कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। जो मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा, मंगल प्लस राहु का तहलका। मंगल और राहु तहलका मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग क्या है? ऋषि पराशर जी ने क्लियर लिखा है, जब भी राहु के साथ मंगल आ जाएंगे अंगारक योग बनेगा। इसके दो प्रभाव होते हैं, दो पहलू होते हैं अंगारक योग के, बताते हैं आपको। एक पहलू तो ये होता है, मंगल क्या है? उत्साह के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, ताकत के कारक हैं। अब राहु क्या है? इस चीज को कई गुना बढ़ाने वाले हैं, 50 गुना 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यानी उत्साह के साथ आप काम करेंगे, लगन के साथ आप काम करेंगे। और दूसरा एक और पहलू है, मंगल क्या है? गुस्से के भी कारक हैं, जल्दबाजी के भी कारक हैं। गुस्सा भी कई गुना बढ़ेगा आपका, ना? ये तो नेचुरली बात है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों चीज हो सकती है। कितनी पॉजिटिव होंगी, कितनी नेगेटिव होंगी, बिल्कुल हर राशि के हिसाब से आपको बताया जाएगा। आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों। मंगल क्या है? आपको मालूम है, उत्तेजना के कारक, ब्लड के कारक हैं। जिसके मंगल अच्छे होते हैं कुंडली के अंदर, बड़ी बड़ी ऊंची पदवी पर जाते हैं, बड़े बड़े काम चुटकियों में कर लेते हैं। जिनके मंगल अच्छे होते हैं, जिनके मंगल खराब होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, छोटे छोटे काम में भी आलस कर जाते हैं, छोटे छोटे काम भी उनसे निपटते नहीं। और राहु क्या है? चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति आती है, प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाकर सारे काम करते हैं। झूठ भी बुलवाते हैं, चालाकी भी करते हैं, बेईमानी भी करवाते हैं, कई बार नशे की आदत तक भी डाल देते हैं आप। जिनके राहु खराब होते हैं, उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं लोग। और मंगल जिनके खराब होते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, टेररिस्ट तक बन जाते हैं। अब दोनों मिलकर तहलका मचाने वाले हैं सभी राशि वालों के लिए। आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। वृषभ राशि वालों ने कहाँ सावधान रहना है, क्या इन्होंने उपाय करने हैं, अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मंगल अभी अस्त है, अस्त अवस्था में है। 26 मार्च को उदय हो जाएंगे। अस्त क्या होता है? जो ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, अग्नि में प्रवेश कर जाता है, यानी उसकी परछाई में ही समाप्त हो जाता है, अपने फल नहीं दे पाता है। 26 मार्च को उदय हो जाएंगे, पूर्व उदय हो जाएंगे और भी पावरफुल हो जाएंगे। जो नहीं दे पा रहे थे वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा 26 मार्च के बाद। वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं, सुंदरता के प्रतीक। सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, नहीं? प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते भी हैं। इनका सिंबल क्या है? बैल है। मेहनती बहुत होते हैं, जैसे बैल दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन इनको टोकना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, अगर बैल को कोई टोक दे, अगर बैल नाराज हो जाए, पूरी मजार, पूरी मार्केट बंद करवा देते हैं। ये ध्यान रखना है। बहुत मेहनती होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है, धरती से जुड़े हुए लोग हैं, कोई हवा में बात नहीं करते। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते, ये धरती पर रहने वाले हैं, धरती के हिसाब से काम करते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं उसको करते ही करते हैं। स्थिर राशि है ये, स्थिरता से काम करते हैं। बिल्कुल जब तक वो काम नहीं निपटता चैन की सांस नहीं लेते। बहुत मेहनती होते हैं भाई, इनको गुस्सा नहीं दिलवाना, ये ध्यान रखना है। और मंगल भी गुस्से के कारक हैं, ध्यान देना। अब मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? आपके कैरियर क्षेत्र में, 10th हाउस में, कर्म स्थान पे बना रहे हैं। अब क्या क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। कहाँ आपने सावधान रहना है, दो पहलू बता दिए। अब कौन सा पहलू आपके लिए कैसा रहेगा, ये पूरा विस्तार से बात करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अंत में चुक उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर
चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों एक बात तो हमेशा मैं बताता हूँ कि ये गोचर है सभी के लिए है। वृषभ राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, सबके लिए गोचर है, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। अपनी जन्म कुंडली को देखिए, सबको एक जैसे फल नहीं मिलने वाले, क्लियर बोल रहे हैं। ये तो गोचर है, कुंडली अलग अलग होने से किसी के ग्रह अच्छे होंगे, किसी के खराब होंगे, उस हिसाब से फल मिलेंगे। जिनके खराब होंगे उनको भी डरना नहीं है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपको अगर लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी आ रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कामों में रुकावट आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रही है, समझ लीजिए कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है, पीड़ित है। इसलिए बार बार कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाएं। आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपका पीड़ित है, कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है। अगर पीड़ित है, खराब है, तो उनका उपाय करेंगे तो वो भी आपको फल देना शुरू कर देंगे। ये तो आप भाग्य अपना साथ लेकर आए, आपकी जन्म कुंडली बनी, पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो तो भगवान ही लिख दिए, उसको भगवान बदल नहीं सकते हैं। हम भी नहीं बदल सकते आपके भाग्य को, आपने खुद अपना भाग्य बदलना है, मेहनत करनी है। कलयुग है, कर्म युग है, कर्म करेंगे तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा। भगवान ने हाथों की लकीरें दे दी थी हमें, जब पैदा हुए हाथों की लकीरें तो हमारे साथ ही थी, ये भी बदलती रहती है। अब इसमें रंग तो आपने भरने हैं ना, हम आपके हाथों में रंग नहीं भर सकते। हाथों की लकीर में रंग आपने भरने हैं, मेहनत आपने करनी है, कर्म आप करेंगे तो आपको भी वही फल मिलेंगे, बहुत शुभ फल मिलेंगे। जो जो बताएंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। अब 10th हाउस है, 10th हाउस में मंगल और राहु कैरियर का स्थान है, ध्यान देना। राहु मूल त्रिकोण राशि में है, मंगल यहाँ अस्त है अभी, 26 मार्च को ये भी उदय हो जाएंगे पूरी पावर के साथ। यहाँ ध्यान रखना है आपने, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्से को भी बढ़ाएंगे, पहले बताया ना। नेगेटिव पॉइंट भी है अंगारक योग का, गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा गुस्सा, उत्तेजना में, जल्दबाजी में काम करेंगे। ये ध्यान रखना है। आप ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गुस्सा आपने नहीं करना, जल्दबाजी में काम नहीं करना, प्यार से सबसे बोलिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। राहु है, कई गुना बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्रों को बढ़ाएंगे, चालाकी से, चतुराई से बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ झूठ नहीं बोलना ज्यादा, ये ध्यान रखना है आपने। अब दोनों की 3-3 दृष्टियां होती हैं, मंगल की है 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि, राहु की है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि दोनों की एक, ये 7वीं दृष्टि दोनों की यहाँ गई, तो क्या होगा? सबसे पहले तो यह अपनी मदर से रिश्ता बना के रखना, यहाँ परिवार में किसी के साथ मनमुटाव नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। प्रॉपर्टी के कारक मंगल है, प्रॉपर्टी तो आपने लेनी 100%, ये टाइम है आपके पास, ये समय है प्रॉपर्टी लेने का, पूरा प्रॉपर्टी लेंगे, घर का माहौल बढ़िया बना के रखेंगे। राहु है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा सकते हैं आपकी मदर के साथ, यहाँ ध्यान रखना है। आशीर्वाद लेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना है। बाकी घर का माहौल बहुत बढ़िया बनेगा, प्रॉपर्टी लेंगे, रेनोवेशन करवा सकते हैं। राहु चेंजिंग के कारक हैं, ध्यान देना, यहाँ चेंज कर सकते हैं आप कैरियर में, जॉब चेंज चाहते हैं तो जॉब चेंज हो जाएगी। अगर बिजनेस और बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ आपका रेजिडेंस भी चेंज हो सकता है या रेनोवेशन करवा सकता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आप करेंगे। यहाँ मंगल की दृष्टि आपके पड़ेगी आपके चंद्रमा के ऊपर, राहु का साथ है, ध्यान देना। एक तो गुस्सा नहीं करना, दूसरा ज्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेंगे, गुस्सा करेंगे तो डिप्रेशन के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो क्या होगा? अपना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। यहाँ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे ये तो नेगेटिव होगा। यहाँ फिर यहाँ 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपकी जाएगी, मंगल की जाएगी यहाँ आपके शिक्षा के स्थान पे। तो क्या होगा? शिक्षा में मन लगेगा जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं है, शिक्षा उतनी उत्तम जाने वाली है। लेकिन लव रिलेशन भी है, यहीं से देखते हैं, राहु का साथ मंगल को है,
गुस्से में अपने लव पार्टनर से बात नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, शक पैदा नहीं करना। राहु है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। प्यार बनाएगा तो प्यार आगे बढ़ने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चों से भी प्यार से बात कीजिएगा। अब राहु की 3 दृष्टियां, पहली दृष्टि जाएगी आपकी सेकंड हाउस, वाणी के स्थान पे। यहाँ ध्यान रखना है अपने, वाणी में थोड़ा सा चालाकी ज्यादा नहीं करनी। कुटुंब का स्थान भी है, झूठ नहीं बोलना, गलत संगत में नहीं पड़ना, और साथ में नशे की लाइन में नहीं जाना, नशा नहीं करना। राहु इन चीजों की तरफ लेकर जाते हैं। अगर ऐसे काम करेंगे तो कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से परिवार से दूरी हो सकती है। उनसे दूरी होगी तो काम करने का दिल नहीं करेगा, काम करने का दिल नहीं करेगा, कैरियर क्या करेगा, कुछ भी नहीं होगा। जो सेविंग भी नहीं हो पाएगी आपकी, जो थी वो भी खत्म हो जाएगी, कर्जे लेने पड़ जाएंगे। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, सावधानी बरत लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। फिर 9वीं दृष्टि यहाँ से जाएगी राहु की आपके 6th हाउस में, छठे का नौकरी का घर है। नौकरी में आपके प्रमोशन होने के पूरे चांस हैं। चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर होगी, चेंज करना चाहते हो चेंज भी होगी आपकी। राहु का मतलब ही चेंजिंग है। यहाँ गुस्से से किसी से बोलना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ शत्रुहंता का भी काम होगा, शत्रु बन भी सकते हैं। अगर गुस्से में आप बात करेंगे तो दूसरे विरोध में भी लोग आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन सावधानी, अपने ऊपर कंट्रोल आपने करना ही करना है। अंगारक योग है, इसका फायदा उठाइए, नुकसान मत उठाइए। 2 पहलू बताए ना आपको, पॉजिटिव की तरफ ले चाहिए, नेगेटिव तरफ मत जाइए। पॉजिटिव करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। राहु है, कई गुना ज्यादा देंगे आपको, बहुत कुछ देंगे। जो मंगल देना चाहते हैं उसको भी कई गुना बढ़ा देंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, कल्याण होगा। लाइफ पार्टनर को खुश रखें और कुछ नहीं चाहिए आपको, उसी में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। राहु का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। 7 ग्रेन सतनाजे का दान करें, किसी गरीब को कंबल भेंट करें, ब्लैक कलर का हो, डार्क ग्रे कलर का हो, ब्लू कलर का हो, उनको दान करें, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।